वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है दिवाली और मैं अभी नहा के आई हूँ क्योंकि आज घर पे पूजा करना है, लक्ष्मी पूजा। तो अभी उसकी मैं प्रिपरेशन करूँगी। और आज मुझे जो गिफ्ट मिला था ना मेरे हॉस्पिटल से, इंडक्शन, उसकी आज मैं उद्घाटन भी करने वाली हूँ। भगवान जी के लिए मैं उसी में ही भोग बनाऊँगी आज। तो चलिए मैं सब कुछ प्रिपेयर करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये सारे पूजा की सामग्री, और यहाँ पे मेरे एक पड़ोसी आ गया है और दूसरा पड़ोसी भी अभी नहा धो के आ जाएगा क्योंकि आज मेरे दोनों पड़ोसी मेरे साथ पूजा करने वाले हैं। सीनियर बोलो, सीनियर पड़ोसी नहीं हूँ। सीनियर खत्म, अभी पड़ोसी। तो इन दोनों को मैंने बोला है मुझे थोड़ा हेल्प करके देने के लिए, क्योंकि मैं अकेले तो इतना कुछ नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि मैंने आज प्लान किया है कि आज भगवान जी को मैं खिचड़ी और मिष्टान्न बना के दूँगी, तो मैं अकेली नहीं कर सकती, इसलिए इन दोनों को भी मैंने बुला लिया है थोड़ा सा हेल्प करने के लिए। तो अभी एक जन तो हेल्प में लग गया है, दूसरा अभी नहा धो के आ रहा है। तो चलिए मैं भी जाती हूँ, जल्दी जल्दी करती हूँ क्योंकि पूजा का टाइम है 7:08 पे। तो उसी टाइम के बीच में ये सब कुछ ख़त्म करना पड़ेगा और अभी ऑलरेडी 6 बज गया है। और यहाँ पे मेरी इंडक्शन की दोबारा अनबॉक्सिंग हो रही है। तो आज ये कुछ अच्छा कामों के लिए यूज़ होने जा रहा है। प्लग कनेक्शन और ये बोर्ड पत्ती का दिल होगा ना। और ये रहा वो पतीला जो मैं धनतेरस के दिन खरीद के लाई थी, और मैं आज ही के लिए लाई थी खरीद के। तो सबसे पहले ही हमने पायस बनाना स्टार्ट कर दिया था, जिसे आप लोग मिष्टान्न या खीर भी बोलते हो। और खीर बनाने के लिए हम लोग एक स्पेशल टाइप के चावल यूज़ करते हैं, जिसे हम बंगाली में खासा चाल बोलते हैं और गोविंदभोग चाल भी बोलते हैं। और ये चावल मैं जब लास्ट घर पे गई थी तब लेके आई थी। फिर उधर खीर बनते बनते हमने यहाँ पे घर का डेकोरेशन भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि टाइम बहुत ही कम था और उसी टाइम के अंदर सब कुछ खत्म करना था। लाइट जल गई। तो अभी मैं जाती हूँ, डेकोरेशन का थोड़ा बहुत और सामान है वो मैं लगा लेती हूँ जल्दी जल्दी। और यहाँ पे भोग की प्रिपरेशन चल रही है और दूसरा पड़ोसी अभी भी लाइट लगा रहा है दूसरी तरफ। एक तरफ तो लाइट जल गया। तो ये है सारे स्टिकर्स जो मैं लाई थी कल। तो स्टिकर में मैं लाई थी शुभ लाभ का स्टिकर, स्वस्तिक का स्टिकर और माँ लक्ष्मी जी का चरण चिन्ह का स्टिकर। वैसे मेरे घर पे तो ये सब कुछ माँ अपने हाथों से रंगोली से ही बनाती है, लेकिन अभी तो सब कुछ ही शॉर्टकट हो गया है और सब लोग ये शॉर्टकट तरीके ये आजमाते हैं, तो मैंने भी वही किया। और यहाँ पे बालकनी में भी लाइट लग चुकी है और बाकी का जो डेकोरेशन था वो तो मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो अभी बस रंगोली बनाना बाकी है और उसके बाद आरती करना बाकी है। तो अभी मैं जाती हूँ और ड्रेस चेंज कर लेती हूँ। और आज मैं पहनूंगी ये ब्लू ड्रेस जो मैंने दोबारा से मंगवाया है। पहले मैंने मंगवाया था मेरे फ्रेंड के बर्थडे के टाइम पे, लेकिन वो साइज़ थोड़ा सा बड़ा था इसलिए मैंने रिटर्न कर दिया था। और अभी मैंने फिर से मंगवा लिया, लेकिन साइज़ मुझे वही मिला, इससे छोटा साइज़ नहीं मिला था। तो अभी मैंने इसको स्टिचिंग करवा लिया है। तो अभी जाती हूँ। फिर तैयार होने के बाद मैं बैठ गई थी रंगोली बनाने के लिए। और इससे पहले मैंने अकेले कभी भी रंगोली नहीं बनाया। घर पे माँ के साथ थोड़ा बहुत मैं रंगोली बनाती थी, इसलिए मुझे रंगोली बनाना इतने अच्छे से आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया। और इसीलिए आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोई मेरी रंगोली को जज मत करना। मैं आगे से कोशिश करूँगी अच्छी रंगोली बनाने की। फिर रंगोली करने के बाद मैं बैठ गई थी दिया रेडी करने के लिए, क्योंकि दिवाली में कितने भी लाइटें लगा लो, दिया के बिना तो दिवाली बिल्कुल ही फीकी लगती है। फिर मेरे साथ साथ इन दोनों ने भी अपने रूम के लिए दिए रेडी कर लिए थे। सारे दिए रेडी हो जाने के बाद मैंने घर के अंदर और बाहर सारे दिए जला दिए थे। तो ये है मेरी बनाई हुई रंगोली का फाइनल लुक जो मैंने घर के मंदिर के सामने बनाया था, और ये है बाहर का रंगोली का फाइनल लुक। फिर यहाँ पे हमने आरती का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले हमने माँ लक्ष्मी के लिए जो कमल का फूल लाए थे वो उनको चढ़ाया। फिर यहाँ पे मैंने अपना पूजा स्टार्ट कर दिया था। और इस साल मैं फर्स्ट टाइम अकेले दिवाली की पूजा कर रही
रही थी, मतलब माँ के बिना मैं पूजा कर रही हूँ। तो कोई भी भूल चूक हो तो आप लोग मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना और मुझे कमेंट में बता देना, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं ये गलतियाँ ना करूँ। फिर मेरी आरती हो जाने के बाद यहाँ पे इन दोनों ने भी आरती कर लिया था। और ये है मेरे रेंटेड घर का छोटा सा मंदिर, जहाँ पे मैंने बहुत मुश्किल से भोग चढ़ाया है। अभी घर ही इतना छोटा है, क्या ही कर सकते हो, लेकिन मन तो बहुत कुछ करता है करने के लिए। और ये पटाखे जो मुझे मेरे पड़ोसियों ने, मतलब सीनियर्स ने गिफ्ट किया है आज। तो अभी जाती हूँ छत पे और पटाखे फोड़ती हूँ। तो ये है सारे पटाखे, ये तो फुलझड़ी है और ये पता नहीं क्या लाए ये लोग, चॉकलेट बॉम्ब की तरह आवाज़ होता है। ये है बिड़ी बम। और इसमें क्या था? चुटपुट। चुटपुट। और ये पता नहीं क्या, मुर्गा मरका। ये क्या है? ये कौन सा है? ओ भाई, इतना बड़ा पैकेट, बस यही है। ए हाथ, चारों तरफ लाइट ही लाइट और पटाखे ही पटाखे। फिर मैंने भी पटाखे जलाना शुरू कर दिया था और मैंने स्टार्टिंग किया था फुलझड़ी से, सबसे इजी पटाखे से। और सिर्फ यही एक पटाखा है जिससे मुझे डर नहीं लगता, और बाकी सारे पटाखों से मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी एक दो पटाखे मैं जलाने की कोशिश करती हूँ। अभी मैं जलाऊंगी ये किटकैट, हम तो इसे किटकैट बोलते हैं, यहाँ पे बुलेट बोलते हैं। अभी मैं बुलेट जला के आती हूँ। अरे कोई तो मोबाइल पकड़ो, कोई मोबाइल तो पकड़ो। फिर मैं जलाने के लिए गई थी वो मुर्गी वाला पटाखा, पता नहीं वो क्या था। और उसमें आग लगाने के बाद स्पार्क तो हुआ था, लेकिन उसके बाद वो फटा भी नहीं, कुछ नहीं हुआ। मतलब ये एकदम फालतू था वो पटाखा। और ये दोनों तो बस बीड़ी बॉम्ब और चुटपुट के पीछे ही पड़ा था। सुबह से ऑलरेडी इन लोगों ने 3-4 पैकेट ख़त्म कर दिया था, फिर दोबारा मार्केट से और 3-4 पैकेट खरीद के लाए थे। कब फूटेगा ये? और फिर से मैं वापस आ गई थी फुलझड़ियाँ लेके, क्योंकि बाकी के सारे जो पटाखे थे वो मुझे थोड़ा सा डेंजरस सा लगा था। और सबसे ज़्यादा डेंजरस तो मुझे वो बुलेट वाला लगा था, वो एकदम चॉकलेट बॉम्ब जैसा ब्लास्ट हो जाता है, तो वो ऐसे वाले पटाखे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए मैंने बस फुलझड़ियाँ जलाया और कुछ बीड़ी बॉम्ब और चुटपुट मैंने भी जलाया था। फिर हम आ गए थे घर पे, और घर पे आके हमने ले लिया था प्रसाद। और प्रसाद में जो खिचड़ी बनाया था ना, वो बहुत ही टेस्टी बना था, लेकिन बनाते वक्त मैं इसका क्लिप लेना भूल गई थी, क्योंकि मैं काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। तो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ दिल्ली CR पार्क। वहाँ पे काली मंदिर है और वहाँ पे काली पूजा होता है। तो गाइस, मैं काली पूजा के वीडियोस नेक्स्ट ब्लॉग में डालूंगी, नहीं तो ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए मैं इस ब्लॉग को यही एंड कर देती हूँ। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।